क्या आप डरने के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हम आपको लेकर चलते हैं खौफनाक और रहस्यमयी दुनियाओं में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में महल के खंडहर से एक करुणामयी चीख गूंज उठी। दूर गांव में रहने वाले लोग अपनी झोपड़ियों में दुबक गए, बच्चों को सीने से लगा लिया और माएं भगवान का नाम जपने लगी। यह चीख हर अमावस्या की रात को गूंजती थी, इतनी दर्द भरी कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाता। कहते हैं यह किसी आम इंसान की नहीं बल्कि श्रापित रानी की आत्मा की चीख थी, जो सैकड़ों वर्षों से इस महल में भटक रही थी। उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाई। उसके आंसू आज भी इस महल के पत्थरों में समाये थे। जब भी उसकी चीखें गूंजती, ऐसा लगता कि कोई अपने कलेजे के टुकड़े को पुकार रहा हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। चीख के साथ महल की ऊंची मीनार से किसी के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! गांव के कुछ बहादुर लोग इकट्ठा हुए और कांपते हुए मशालें लेकर महल की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। वहां जमीन पर एक औरत की लाश पड़ी थी, पर यह कोई आम लाश नहीं थी। यह उसी रानी जैसी दिखती थी जिसकी आत्मा का श्राप सदियों से इस महल में मंडरा रहा था। उसके शरीर पर शाही गहने थे और चेहरा हूबहू उस पुरानी तस्वीर से मिलता था जो महल के झरझर दीवारों पर टंगी थी। किसी ने सवाल किया, लेकिन यह कैसे हो सकता है? रानी तो 300 साल पहले मारी गई थी। जैसे ही गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने लाश को गौर से देखा, उनके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण आ गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा अब भी इंसानों से बदला ले रही है। उनकी बात सुनते ही भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर यह आत्मा श्रापित है तो यह निर्दोष लोगों की जान क्यों ले रही है? किसी ने कहा, हमें इस महल को तोड़ देना चाहिए ताकि यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। भीड़ अब हिंसक होने लगी, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, नहीं, अगर महल तोड़ा गया तो श्राप और भी भयानक हो जाएगा। तभी महल के अंदर से अचानक भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक जलती हुई मशाल दिखाई दी और उसके सामने एक कंकाल खड़ा था जो धीरे धीरे हिलने लगा। भीड़ की सांसें अटक गईं। वह कोई साधारण कंकाल नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी थी और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक पुराना पत्र था। गांव के मुखिया ने हिम्मत जुटाकर वह पत्र खोला और जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, उसके चेहरे का खून सूख गया। उसमें लिखा था, अगर कोई इस रहस्य को पढ़ रहा है तो समझ लो, रानी की आत्मा आजाद नहीं हुई बल्कि और भी ताकतवर हो गई है और वह अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए वापस आ चुकी है। भीड़ की चीखें गूंज उठीं। हर कोई भागने लगा, लेकिन महल का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। अब गांव के 5 लोग महल के अंदर फंस चुके थे और उनकी चीखें बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। बाहर खड़े लोगों ने देखा कि महल की ऊंचाई से सफेद परछाइयां नीचे झांक रही थीं और सबसे भयानक बात, वे परछाइयां कोई और नहीं बल्कि उन 5 लोगों के प्रतिबिंब थे जो अब भी अंदर थे। क्या वे बच पाएंगे या रानी की आत्मा ने अपने श्राप की अगली कड़ी शुरू कर दी है? महल के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि अंदर फंसे 5 लोगों की परछाइयां महल की ऊंचाई से नीचे झांक रही थीं। लेकिन यह कैसे संभव था? अंदर गए लोग तो जिंदा थे, फिर उनकी परछाइयां इतनी भयानक और सफेद क्यों दिख रही थीं? महल के अंदर फंसे 5 लोगों, रवि, सुरेश, मालती, गोपाल और पंडित रामदास की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा बंद होते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से गुजरा और उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अकेले नहीं थे। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स से ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें घूमकर उन्हें घूर रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने घबराकर कहा और दरवाजे को धक्का देने लगा। लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह अडिग था। यह महल अब हमें अपने अंदर कैद कर चुका है, पंडित रामदास ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। तभी महल की गहरी अंधेरी सीढ़ियों से एक धीमी पदचाप सुनाई दी। हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। सुरेश ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। मालती ने अपने गले में लटका भगवान का लॉकेट कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक हल्की हंसी आई, एक डरावनी खोखली हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तभी
अंधेरे में से एक परछाई उभरी। ये कोई आम परछाई नहीं थी, ये पूरी तरह सफेद थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला धुंधला आकार। धीरे धीरे वह परछाई पांचों के पास आने लगी। भागो! रवि चीखा, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया था। परछाई पास आते ही हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें भी उसी दर्द का एहसास होगा जो मुझे हुआ था। कौन हो तुम? मालती ने डरते हुए पूछा। मैं वह आत्मा हूं जो इस महल में सदियों से कैद है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। तभी दीवारों पर लगे पुराने चित्र चमकने लगे और अचानक एक दृश्य उभर आया। वह दृश्य उस समय का था जब महल राजसी वैभव से भरा हुआ था। एक सुंदर रानी चंपा हंसते हुए महल में घूम रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा डर और तकलीफ से भर गया। कुछ सैनिक उसे घसीटते हुए एक अंधेरी कोठरी में ले जा रहे थे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, रानी चीख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी राजा की आवाज आई, तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती की है। तुमने उस व्यक्ति से प्रेम किया जिसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। रानी रोते हुए बोली, राजा, यह झूठ है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन राजा के क्रोध के आगे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। महल के अंदर फंसे पांचों लोग, रवि, सुरेश, मालती, गोपाल और पंडित रामदास, अब इस बात को समझ चुके थे कि वे सिर्फ किसी आम भूतिया जगह पर नहीं थे। यह महल एक श्राप से जकड़ा हुआ था और यहां फंसने का मतलब था एक भयानक अंत। महल की दीवारें अब हिलने लगी थीं, जैसे कि वे जिंदा हों। चारों ओर से अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि यहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माएं मौजूद थीं जो उन पर नजर गड़ाए बैठी थीं। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने घबराकर कहा। लेकिन कैसे? दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है और हमें रोकने के लिए ये आत्माएं तैयार खड़ी हैं। गोपाल की आवाज कांप रही थी। तभी पंडित रामदास ने अपनी माला कसकर पकड़ी और मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्रों के उच्चारण से दीवारों पर उभरते चेहरे अचानक चीख उठे और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। शायद हमें कुछ समय मिल गया है, सुरेश ने राहत की सांस ली। हमें महल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां जरूर कोई ऐसा रहस्य छिपा होगा जो इस श्राप को खत्म कर सके, मालती ने कांपते हुए कहा। लेकिन अगर वहां जाने का मतलब हमारी मौत हो तो? पंडित रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मृत्यु से बड़ा भय नहीं होता, लेकिन अगर हम यह रहस्य हल नहीं कर सके तो यह आत्माएं हमेशा इसी तरह तड़पती रहेंगी। पांचों लोग महल की अंधेरी गलियारों में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर किसी अनदेखी शक्ति का एहसास हो रहा था। कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी किसी के हंसने की। तभी सुरेश को दीवार पर एक अजीब सी दरार दिखी। उसने टॉर्च की हल्की रोशनी से उस जगह को देखा। यह कोई साधारण दीवार नहीं है, उसने कहा। रवि और गोपाल ने दीवार पर जोर से धक्का दिया और अचानक वह अपने आप एक गहरी गुफा की तरह खुल गई। अंदर एक सीढ़ी जा रही थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। यह क्या है? मालती ने डरते हुए पूछा। पंडित रामदास ने जवाब दिया, यह महल की सबसे गहरी और भयानक जगह है। यहां उस रहस्य को छिपाया गया होगा जिससे यह श्राप जन्मा था। कोई और रास्ता न देखकर वे सब उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। यह जगह किसी गुप्त कक्ष जैसी लग रही थी। चारों ओर मशालें जल रही थीं, लेकिन वे अपने आप जल बुझ रही थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास थी। यह जगह मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, गोपाल ने धीरे से कहा। यह कोई सामान्य जगह नहीं, पंडित रामदास बोले। यहां आत्माओं को बंदी बनाकर रखा गया है। तभी हवा में एक तेज गूंज उठी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उनके सामने अचानक सफेद धुएं से बनी एक आकृति उभर आई। यह कोई और नहीं बल्कि रानी चंपा की आत्मा थी। अगर तुम सच में इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी पूरी तरह से समझनी होगी, रानी की आत्मा बोली। रानी चंपा ने बताया कि उसे राजा ने अन्यायपूर्ण तरीके से दीवारों में चुनवा दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। लेकिन यह श्राप सिर्फ मेरी आत्मा का नहीं है, रानी बोली। यह महल कई निर्दोष आत्माओं की कैदगाह है। हर अमावस्या को ये आत्माएं जागती हैं और जो कोई भी इस महल में आता है उसे अपने साथ घसीट ले जाती हैं। लेकिन यह श्राप कैसे खत्म होगा? मालती ने हिम्मत जुटाकर पूछा।
रानी की आत्मा धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम सच में इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें राजा की कब्र से उसकी अंतिम आत्मा को जलाना होगा। अब उनके सामने नया लक्ष्य था, राजा की कब्र को ढूंढना और उसकी आत्मा को जलाना। वे गहरे अंधेरे रास्तों से होते हुए कब्रगाह तक पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना मकबरा खड़ा था जिसके दरवाजे पर लिखा था, जो इस कब्र को खोलेगा वह जीवित नहीं बचेगा। रवि ने घबरा कर कहा, क्या हमें वाकई इसे खोलना चाहिए? पंडित रामदास ने सिर हिलाया, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गोपाल और सुरेश ने मिलकर कब्र का दरवाजा खोला। अंदर एक पत्थर की समाधि थी जिस पर राजा की मूर्ति बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने समाधि के पास कदम रखा, जमीन हिलने लगी और कब्र के अंदर से एक भयानक चीख निकली। तुम लोग मुझे जलाने आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। अचानक कब्र के पत्थर टूटने लगे और उसमें से एक कंकाल बाहर आया। मैंने इस श्राप को अमर बनाया था, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता। वह कंकाल हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। पंडित रामदास ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू किए। रवि और सुरेश ने जल्दी से तेल डालकर समाधि में आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, राजा की आत्मा जोर से चीखने लगी। पूरे महल में हलचल मच गई। दीवारें दरकने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरा महल ढहने वाला हो। भागो! पंडित रामदास ने चिल्लाकर कहा। पांचों लोग तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे महल के दरवाजे तक पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और महल के अंदर की सारी आत्माएं अचानक शांत हो गईं। रानी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। धन्यवाद! उसकी धीमी आवाज हवा में गूंजी और फिर वह गायब हो गई। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पांचों लोग जैसे तैसे बाहर निकले और देखा कि महल के ऊपर से एक काला धुआं उठ रहा था। गांव वाले महल के बाहर खड़े थे, सब कुछ देखकर स्तब्ध। क्या यह सच में खत्म हो चुका है? गोपाल ने धीरे से पूछा। पंडित रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हां, लेकिन कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। तभी हवा में एक अजीब सी हंसी गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा। महल के खंडहर में कोई सफेद परछाई अब भी खड़ी थी। रवि, सुरेश, मालती, गोपाल और पंडित रामदास जैसे तैसे महल से बाहर निकले। उनके चेहरे पर भय और राहत का मिश्रण था। उनके पीछे महल के खंडहरों से एक काला धुआं उठ रहा था जो धीरे धीरे आसमान में घुलने लगा। गांव वाले महल के बाहर खड़े थे, आंखों में सवाल लिए। क्या यह सच में खत्म हो चुका है? गोपाल ने धीरे से पूछा। पंडित रामदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हां, लेकिन कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। तभी हवा में एक अजीब सी हंसी गूंजी। सबने पीछे मुड़कर देखा। महल के खंडहर में कोई सफेद परछाई अब भी खड़ी थी। गांव वालों ने कहा, तुम लोग जीवित वापस आ गए, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन रवि को अब भी महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। जब उन्होंने रानी की आत्मा को मुक्त कर दिया और राजा की कब्र को जला दिया तो महल गिरने लगा था, मगर वह परछाई अब भी वहीं थी। रात गहराने लगी थी। सभी गांव वाले खुशी खुशी वापस चले गए, लेकिन रवि और सुरेश को लग रहा था कि उन्हें अभी भी कुछ अधूरा काम करना बाकी है। क्या तुमने भी वह देखा? सुरेश ने धीरे से रवि से पूछा। हां, लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर वह परछाई कौन थी? पंडित रामदास भी सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हमने रानी की आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन हमें यकीन कैसे हो कि महल की सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं? तभी अचानक पास के एक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। मालती ने घबरा कर कहा, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवा में एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सोचा कि यह कहानी खत्म हो गई। सबका खून जम गया। अचानक हवा में एक सफेद परछाई उभरी। यह रानी चंपा की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई और था। मैं उस आत्मा का नाम कभी नहीं ले सकती थी। रानी की आत्मा की हल्की गूंज सुनाई दी, क्योंकि वह मेरी नहीं बल्कि राजा की आत्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। पंडित रामदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आवाज ने उन्हें रोक दिया। अब तुम्हारे मंत्रों का कोई असर नहीं होगा पंडित, रवि ने साहस करके पूछा। तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक भयानक कंकाल जैसी आकृति सामने आई, जिसकी आंखें गहरी लाल थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। मैं हूं कर्ण पिशाचिनी, उसने कहा। मुझे राजा ने बुलाया था अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी मौत के बाद मैं इस महल से बंध गई। सुरेश ने कांपते हुए कहा।
मतलब अभी भी कोई आत्मा है जो मुक्ति नहीं पाई? हाँ, परछाई बोली। और जब तक मुझे मुक्त नहीं किया जाएगा, यह श्राप खत्म नहीं होगा। अब तक सबको लग रहा था कि महल का श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन यह सच नहीं था। राजा ने सिर्फ रानी को ही नहीं, बल्कि कर्ण पिशाचिनी को भी बुलाया था, और उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी। लेकिन तुम्हें मुक्त करने का तरीका क्या है? पंडित रामदास ने पूछा। राजा ने मुझे अपने खून से बुलाया था, कर्ण पिशाचिनी ने उत्तर दिया। अब मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें राजा का अंतिम अंश लाना होगा। अंतिम अंश? हाँ, उसने कहा। राजा का बेटा अब भी जिंदा है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा का बेटा तो सदियों पहले मारा गया था, मालती ने कहा। कर्ण पिशाचिनी की हंसी गूंजी। नहीं, वह अब भी जिंदा है, और तुम लोगों में से ही कोई उसका वंशज है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मेरा मतलब है, कर्ण पिशाचिनी बोली, इस गांव में राजा का खून अब भी बह रहा है। अब यह सवाल उठ, रवि का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी हथेली पर जो काला निशान उभरा था, वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले वह बस एक छोटा सा दाग था, लेकिन अब यह उसकी कलाई तक फैल चुका था। सुरेश और मालती ने यह देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रवि, यह क्या हो रहा है? मालती ने डर से पूछा। पंडित रामदास ने तुरंत उसकी हथेली पकड़ ली और मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, निशान और भी गहरा हो गया। यह कोई साधारण निशान नहीं है, पंडित ने गंभीरता से कहा। यह एक शापित रक्त का प्रमाण है। मतलब? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम राजा के वंशज हो, इसलिए जब तुमने अपना खून चढ़ाया तो कर्ण पिशाचिनी मुक्त तो हो गई, लेकिन उसने तुम्हें अपने श्राप से बांध दिया। यह सुनकर सबका खून ठंडा हो गया। तो क्या अब मैं भी एक श्रापित आत्मा बन जाऊंगा? रवि ने घबरा कर पूछा। पंडित चुप हो गए, और तभी एक जोरदार हवाओं की गूंज के साथ एक अनजान परछाई सामने आई। रवि और बाकी सब उस परछाई को घूर रहे थे। यह पहले की आत्माओं से अलग थी। यह परछाई पूरी तरह काले धुएं में लिपटी थी, और उसके पास आते ही ठंडक बढ़ने लगी। तुम्हें लगा कि यह श्राप खत्म हो गया? परछाई ने एक भयावह आवाज में कहा। पंडित रामदास ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन परछाई हंसने लगी। इन मंत्रों का मुंह पर कोई असर नहीं होगा। पंडित, तुम कौन हो? सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने धीरे धीरे अपनी आकृति स्पष्ट की। यह कोई और नहीं, बल्कि राजा की आत्मा थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा की आत्मा तो वर्षों पहले नष्ट हो चुकी थी, मालती ने कहा। नहीं, राजा की आत्मा ने कहा, तुम लोगों ने जो जलाया था वह मेरा सिर्फ एक हिस्सा था। मेरा असली अस्तित्व अब भी जिंदा है, और अब मैं अपने वंशज से अपना अधिकार वापस लेने आया हूं। यह सुनकर सबका खून जम गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रवि ने साहस जुटाकर पूछा। राजा की आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरे वंशज हो, लेकिन तुमने मुझे मुक्त करने के बजाय मेरा राजपाट नष्ट कर दिया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, रवि चिल्लाया। राजा ने क्रोध से कहा, तुमने मेरे रक्त का उपयोग किया, इसलिए अब मेरी आत्मा तुमसे बंध चुकी है। अगर मैं पूरी तरह मुक्त होना चाहता हूं तो तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। आखिरी इच्छा? पंडित रामदास ने पूछा। हाँ, राजा की आत्मा ने कहा, मुझे अपने राज सिंहासन पर बैठने दो। यह सुनते ही सभी सन्न रह गए। लेकिन वह सिंहासन तो सदियों पहले नष्ट हो चुका है, गोपाल ने कहा। राजा मुस्कुराया। नहीं, वह अब भी मौजूद है, और उसे लाने का काम रवि का है। रवि ने हैरान होकर पूछा, लेकिन वह सिंहासन कहाँ है? राजा की आत्मा ने अपनी उंगली से पास की जमीन की ओर इशारा किया। यह महल सिर्फ एक मुखौटा था। असली रहस्य महल के नीचे दफन है। रवि, सुरेश, मालती, पंडित रामदास और बाकी सभी ने महल की जमीन खोदनी शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक गहरी सीढ़ी खोज निकाली, जो महल के नीचे किसी अंधेरे तहखाने में जाती थी। क्या हमें सच में नीचे जाना चाहिए? सुरेश ने घबराकर पूछा। पंडित रामदास ने कहा, अगर राजा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना है तो हमें यह करना ही होगा। रवि ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे बढ़ा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, और कुछ मिनटों बाद एक बड़ा दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजे पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई भूत या शक्ति उसे बंद रख रही हो। पंडित ने मंत्र पढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने के अंदर एक बड़ा कक्ष था, और उसके बीचों बीच एक सुनहरा सिंहासन रखा था। लेकिन वह सिंहासन सामान्य नहीं था।
वह चारों ओर से कंकालों से घिरा हुआ था और उसके ऊपर बैठी एक परछाई किसी को घूर रही थी। यह क्या है? मालती ने घबरा कर पूछा। तभी परछाई उठ खड़ी हुई। तुम राजा को मुक्त करने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह सिंहासन श्रापित है? रवि ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब? अगर तुमने इसे छुआ तो यह श्राप तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। यह सुनकर रवि के होश उड़ गए। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राजा की आत्मा ने कहा, अगर तुमने सिंहासन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे शरीर में समा जाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, रवि, इसे मत छूना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि के हाथ अपने आप सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वह धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। रवि के हाथ अपने आप आगे बढ़ रहे थे। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर जैसे किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में था। रवि, रुक जाओ, सुरेश चिल्लाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि का हाथ सिंहासन के सुनहरे हत्थे को छू चुका था। धड़ाम! तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। जमीन में कंपन होने लगी और सिंहासन से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। रवि की आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं। उसकी उंगलियां हिलने लगीं और शरीर कांपने लगा। मालती ने घबराकर पंडित रामदास की ओर देखा। पंडित जी, कुछ कीजिए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मगर जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, धुआं और भड़क उठा। राजा की आत्मा जोर से हंसने लगी। अब यह मेरा हो चुका है। रवि की गर्दन टेढ़ी हो गई, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से तोड़ रही हो। तभी अचानक, नहीं! रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिंहासन से हाथ हटा लिया। जैसे ही रवि ने हाथ हटाया, पूरा माहौल बदल गया। शराबी हवा शांत हो गई और राजा की आत्मा ने घूर कर उसकी ओर देखा। तुमने क्या किया? राजा की आवाज में गुस्सा था। रवि ने हाँफते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। राजा हंसने लगा। तुम समझते नहीं रवि, तुमने सिंहासन को छू लिया है। अब चाहे तुम चाहो या ना चाहो, यह श्राप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रवि ने हथेली देखी। काले निशान और गहरे हो गए थे। अब क्या होगा? सुरेश ने डरते हुए पूछा। पंडित रामदास ने कहा, एक ही तरीका बचा है। हमें राजा की आत्मा को इस महल के साथ हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। मालती ने सवाल किया, कैसे? पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, हमें इस महल के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना होगा। रवि, सुरेश, मालती और पंडित जी तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखने लगे। यहां कुछ न कुछ जरूर छिपा है, रवि ने कहा। अचानक सुरेश को एक दीवार पर अजीब सी आकृतियां दिखीं। यह क्या है? पंडित ने नजदीक जाकर देखा। यह किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए शापित मंत्र थे। यही है असली रहस्य, पंडित ने कहा। अगर हम इन मंत्रों को सही क्रम में पढ़ दें तो यह श्राप टूट सकता है। मगर तभी दीवार से एक डरावनी चीख आई। रुको! सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कर्ण पिशाचिनी फिर से जाग चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी दीवार से बाहर निकली और उसके आते ही पूरा माहौल और डरावना हो गया। तुम लोग मेरे श्राप को खत्म करने चले थे? उसने घूरते हुए कहा। राजा की आत्मा उसकी ओर पलटी। तुम्हें दोबारा जागने की जरूरत नहीं थी कर्ण पिशाचिनी, यह मामला मेरा है। नहीं! कर्ण पिशाचिनी चीखी। यह श्राप मैंने दिया था और इसे मैं ही खत्म करूंगी। दोनों आत्माएं आपस में भिड़ गईं। पूरा तहखाना हिलने लगा। रवि, सुरेश और मालती पीछे हट गए। पंडित रामदास ने कहा, यही सही मौका है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दीवारों पर खुदे शापित अक्षर जलने लगे। राजा की आत्मा और कर्ण पिशाचिनी जोर से चिल्ला रहे थे। मंत्रों का असर होने लगा। राजा की आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रह गई थी। नहीं! उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग यह श्राप नहीं तोड़ सकते। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने पूरी ताकत से दीवार पर हाथ रखा और मंत्र दोहराया। ब्रह्म तेज जाग उठा। एक रोशनी फैली और दोनों आत्माएं जोर से चिल्लाईं। पूरा महल हिलने लगा। भागो! पंडित रामदास ने चिल्लाया। सभी लोग दौड़कर बाहर भागे और जैसे ही वे बाहर निकले, महल जमीन में समा गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। महल गायब हो चुका था। क्या सच में श्राप टूट गया? मालती ने पूछा। पंडित रामदास ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, राजा की आत्मा और कर्ण पिशाचिनी दोनों नष्ट हो गए। अब यह श्राप कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। सभी ने राहत की सांस ली। मगर तभी रवि की हथेली पर हल्की जलन हुई।
उसने हाथ देखा, काले निशान अब भी थे। सुरेश ने देखा तो चौंक गया। लेकिन अगर श्राप खत्म हो गया तो यह निशान क्यों है? पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। शायद सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। रवि ने गहरी सांस ली। अगर यह श्राप अभी भी है तो हमें असली रहस्य को ढूंढना होगा। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ज्यादा दर्द भरी थी। मैं रानी हूं। मेरी आत्मा अब भी इस श्राप में कैद है। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। सुरेश और मालती ने घबराकर पंडित रामदास की ओर देखा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। तो यह सब अभी खत्म नहीं हुआ। राजा की आत्मा चली गई, लेकिन रानी की आत्मा अब भी बंधी हुई है। मतलब? मालती ने पूछा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस महल के इतिहास को याद करो। यह श्राप रानी के कारण ही आया था, लेकिन क्या हमने उसकी आत्मा को मुक्त किया? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब रानी की आत्मा अब भी कैद है? पंडित जी ने सिर हिलाया। हमें उसे मुक्त करना होगा, वरना यह श्राप तुम्हारे साथ रहेगा और धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। रवि ने अपनी जलती हुई हथेली को देखा। अब तक यह दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहां? पंडित जी ने कहा, महल भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं कहीं है। हमें वापस जाना होगा। रवि, सुरेश, मालती और पंडित रामदास फिर से उसी जगह पहुंचे जहां महल हुआ करता था। अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर था, मगर जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, जमीन में कंपन होने लगी। रवि ने हैरानी से देखा। मलबे के बीच में एक टूटा हुआ दरवाजा दिख रहा था। यह क्या है? सुरेश ने कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यही अंतिम रास्ता है। हो सकता है रानी की आत्मा अब भी इसके पीछे फंसी हो। रवि ने बिना समय घुमाए दरवाजा खोला। अंदर गहरी अंधेरी सुरंग थी। मालती ने कांपते हुए कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रवि ने दृढ़ता से कहा, हां, हमें इस श्राप को खत्म करना ही होगा। चारों लोग सुरंग में अंदर गए। दीवारों पर लालटेन की हल्की रोशनी चमक रही थी और वहां हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। अचानक सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल पत्थर का कक्ष दिखाई दिया। वहां बीचों बीच एक सोने का ताबूत रखा था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह रानी की कब्र है? मालती ने फुसफुसाते हुए कहा। पंडित जी ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें इसे खोलना होगा। रवि आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ताबूत के ढक्कन को छुआ, नहीं, एक दर्द भरी चीख गूंजी और ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत की सूखी हुई लाश पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। सभी लोग भय से पीछे हट गए। रवि की आंखें उसकी आंखों से मिली और तभी रानी की आत्मा ताबूत से बाहर निकली। रानी की आत्मा हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा गुस्से से भरा था। तुम कौन हो जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, रानी, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। रानी जोर से हंसने लगी। मुक्ति? मेरी मुक्ति तो उसी दिन छीन ली गई थी जब राजा ने मुझे जिंदा इस ताबूत में दफना दिया था। रवि और उसके साथियों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। क्या? मालती ने कांपती आवाज में पूछा। रानी की आत्मा की आंखों से खून की धार बहने लगी। राजा ने मुझ पर शक किया कि मैं उसे धोखा दे रही हूं और उसने मुझे जिंदा इस ताबूत में बंद कर दिया। मेरी आत्मा तब से यहां कैद है। रवि ने धीरे से कहा, तो तुम्हारा श्राप अब भी पूरा नहीं हुआ? रानी की आत्मा ने सिर हिलाया। नहीं, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। सुरेश ने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन राजा की आत्मा तो नष्ट हो चुकी है। रानी जोर से चीखी। हां, मगर मैं अभी तक नहीं गई। पंडित रामदास ने गहरी सांस ली। रानी, अगर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो इसका एक ही उपाय है, तुम्हें अपना श्राप वापस लेना होगा। रानी की आत्मा ने गुस्से से देखा। मैं ऐसा क्यों करूं? रवि आगे बढ़ा। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। यह मुझे, मेरे दोस्तों को और इस जगह पर आने वाले हर व्यक्ति को हमेशा के लिए सताएगा। रानी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे भी शांति चाहिए। पंडित रामदास ने एक पवित्र मंत्र पढ़ा और रवि ने हाथ जोड़कर कहा, रानी, अगर तुम्हें न्याय नहीं मिला तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा, लेकिन अब इस श्राप को खत्म होने दो।
रानी की आत्मा जोर से चिल्लाई और अचानक उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। मुझे क्षमा करो। धीरे धीरे उसकी आत्मा मिटने लगी। रवि की हथेली का निशान भी गायब हो गया। एक पल बाद वहां कुछ नहीं बचा। रानी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। रवि, सुरेश, मालती और पंडित जी सुरंग से बाहर आए। क्या यह सच में खत्म हो गया? सुरेश ने पूछा। रवि ने अपनी हथेली देखी। अब वहां कोई निशान नहीं था। पंडित जी मुस्कुराए। हाँ, अब यह श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मालती ने राहत की सांस ली। अब यह जगह सुरक्षित है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। महल की जगह अब सिर्फ शांति थी। मगर तभी एक ठंडी हवा चली और एक धीमी फुसफुसाहट आई। कहानी खत्म नहीं हुई, यह बस एक नई शुरुआत है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में सब खत्म हो चुका था या कोई और रहस्य अब भी बाकी था?